हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। प्रधानमंत्री मोदी ने धार्मिक भेदभाव के आधार पर भारत को घेरने वालों को करारा जवाब दिया है। पीएम मोदी का वो जवाब मैं आपको दिखाऊंगी, उस पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस से नेता जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा देश में कोरोना का क्या है हाल। कोरोना काल, संकट काल किस तरीके से देश पर अब भी मंडरा रहा है, आंकड़ों के जरिए समझिए। देश में अब कोरोना के 52,952 केसेस पहुंच चुके हैं, तो 50,000 के पार यह आंकड़ा। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 52,952 हुई। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा पहुंच गया है 1,783 पर। लेकिन इस सब के बीच वो राहत वाला आंकड़ा भी देखना जरूरी है कि देश में अब तक 15,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है, कैसे कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है, ये जरा देखिए। अब आप पिछले 24 घंटे में 3,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कोरोना पॉजिटिव मामले 3,561 जो पिछले 24 घंटे में सामने आए नए केस हैं। और वहीं पिछले 24 घंटे में 89 लोगों की जान गई है। तो 1,700 के पार है मौत का आंकड़ा, लेकिन पिछले 24 घंटों में मरने वालों की संख्या 89। और आइए अब जल्दी से आपको देश के हॉटस्पॉट दिखा देते हैं, वो राज्य जहां पर कोरोना का कहर जो है वो बुरी तरीके से अभी भी अपना असर डाल रहा है। इसमें पहले नंबर पर लगातार महाराष्ट्र बना हुआ है। महाराष्ट्र में स्थिति जो है अभी तक सुधरने का नाम नहीं ले रही है। 16,758 केसेस महाराष्ट्र से अब तक सामने आ चुके हैं और साथ ही 651 मौत का आंकड़ा महाराष्ट्र में अब तक। दिल्ली का हाल देख लीजिए, देश की राजधानी दिल्ली 5,532 केसेस दिल्ली से अब तक सामने आए हैं और मौत का आंकड़ा दिल्ली में 65 हो चुका है। वहीं गुजरात के आंकड़े आपके सामने हैं। गुजरात में कोरोना के मरीजों की संख्या 6,625 है। मौत का आंकड़ा गुजरात में 396 पर है इस समय। अगला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के आंकड़े आपके सामने 3,138 कोरोना के मरीज मध्य प्रदेश में और मौत का आंकड़ा मध्य प्रदेश में 185 है। तो ये वो कोरोना के हॉटस्पॉट, मतलब वो इलाके जहां से ज्यादातर कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, वहां के आपने आंकड़े देखे। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर अपनी बात कही। पीएम मोदी ने संकट की इस घड़ी में लोगों से एक दूसरे की मदद करने की अपील की। बड़ी बात यह कि पीएम मोदी ने कहा, बिना भेदभाव के भारत ने दुनिया के सभी देशों की मदद की है। अमेरिका की संस्था यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने भारत पर कोरोना काल में धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी समाज में भेदभाव का वायरस फैला रही है। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हीं आरोपों का ये करारा जवाब दिया। साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के बताए 4 सत्य यानी दया, करुणा, सुख दुख के प्रति समभाव और जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकारना। ये सत्य निरंतर भारत भूमि की प्रेरणा बने हुए है। आज आप भी देख रहे हैं कि भारत निस्वार्थ भाव से बिना किसी भेद के अपने यहां भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। कि विश्व के अनेक देशों ने भारत को इस मुश्किल समय में याद किया और भारत ने भी हर जरूरतमंद तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत आज प्रत्येक भारतवासी का जीवन बचाने के लिए हर संभव प्रयास तो कर ही रहा है, अपने वैश्विक दायित्वों का भी उतनी ही गंभीरता से पालन कर रहा है।
इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। मुझे लगता है संबित पात्रा से हमें शुरुआत करनी चाहिए और संबित पात्रा को ये देश को बताना चाहिए। डॉक्टर संबित पात्रा, सोनिया गांधी कहती हैं कि बीजेपी मोदी सरकार भेदभाव का वायरस फैला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम बिना भेदभाव के सबकी मदद कर रहे हैं। देश को किसकी बात माननी चाहिए और क्यों? देखिए रोमाना जी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अभी जब मैं आपके बुलेटिन को देख रहा था, हेडलाइंस में प्रत्यक्ष थे। आपने दिखाया कि विश्व के सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश, सबसे बड़े लोकतंत्र यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में 75,000 लोगों की मौत हो गई है और ट्रंप साहब कह रहे थे 1 लाख से अधिक लोगों की मौत होने की आशंका है। वहीं भारतवर्ष में एक भी मृत्यु दुखद है, मगर 1700 लोग अभी तक प्राण गंवा चुके हैं। तो आप कंपैरिजन को देखिए, हम क्यों ये डिफरेंस है? अमेरिका और भारतवर्ष में ये डिफरेंस क्यों है? इटली और भारतवर्ष में ये डिफरेंस क्यों है? स्पेन और भारतवर्ष में ये डिफरेंस क्यों है? लंदन और भारतवर्ष में ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि हम बुद्ध के बताए मार्ग पर चल रहे हैं। हम सबका साथ, सबके विश्वास के साथ चल रहे हैं। हमारा एक एक कोविड वॉरियर, चाहे रोमाना जी हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री हो, सब एक टीम एफर्ट के साथ काम कर रहे हैं, तभी तो ये कंटेन कर पाए। मैं एक निवेदन करता हूं, ठीक बात है, बुद्ध जी की ये बहुत बड़ी एक संदेश है कि जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना पड़ेगा। हमने भी स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस जैसी है वो वैसी ही रहेगी, वो बदलेगी नहीं। इसलिए मैं निवेदन तो कर रहा हूं, वो खैर वो बदलेगी नहीं। मुझे एक पॉजिटिव स्टेटमेंट पूरे इस संक्रमण काल में आदरणीय सोनिया जी का दिखा दीजिए। प्रधानमंत्री नित दिन टीवी पर आकर पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं, पॉजिटिव काम करते हैं, जमीन पर इसका असर देखते। मुझे एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आज के अच्छे दिन में सोनिया जी का दिखा दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, आइए। बीजेपी की तरफ से आरोप यह लगाया जा रहा है कि साहब ये कोरोना काल संकट काल है और इसमें भी कांग्रेस जो है वो राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। कहां आपको भेदभाव दिख गया सर? कहां आपको कम्युनल वायरस दिख गया? बताइए अब। रोमाना जी, बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सभी लोग शांत हों, सभी लोग सफल हों और इस महामारी से हम लोग निजात पाएं जल्दी से जल्दी, और यही हमारी मंगल कामना है। अब रही बात, अभी डॉक्टर संबित पात्रा तो खैर तमाम तरीके की बातें करने के लिए विख्यात भी हैं, सुविख्यात भी हैं, सारी चीजें हैं। हम तो एक स्टेटमेंट नहीं, हम तो आपको सारे स्टेटमेंट, जिस दिन से कोरोना काल का संकट आया है उस दिन से लेकर के आज तक श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, CWC के जितने पत्र हैं उसमें आप हमको सिर्फ एक कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहां पर हमने सरकार को क्रिटिसाइज किया हो, जहां पर हमने भेदभाव की बात की हो, जहां पर श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सकारात्मक सुझाव न दिए हो। कम्युनल वायरस तो खुद सोनिया गांधी ने कहा था। एक मिनट, कम्युनल वायरस आपको इसमें कुछ नेगेटिव नहीं दिखता है? ये बात एक बार, हाँ एक मिनट, ये बात तो रुमाना जी संबित पात्रा को कहने दीजिए ना, अच्छा लगेगा। अगर मुझे आप बीच में टोकेंगे तो संबित पात्रा क्या करेंगे? थोड़ा सा मेरे धैर्य सर, अगर आप दोनों एक दूसरे को बीच में टोकते रहेंगे फिर सर बहस कैसे हो पाएगी? मेरा तो काम है ना सर, मेरा तो काम है आप लोगों से सवाल पूछना। आप यहाँ पर जो बता रहे हैं बैठकर, मैं सिर्फ आपको याद दिला रही हूँ, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप मुझे एक भी स्टेटमेंट दिखा दीजिए, तो मैंने आपको सिर्फ स्टेटमेंट याद दिलाया। आप मुझे बताइए ना किस आधार पर आरोप लगाया, ताकि मैं फिर बात आगे लेकर चलूं संबित पात्रा के पास। मैं उस बिल्कुल 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 यहां से लेकर के जिस समय कोरोना काल की शुरुआत हुई तब से लेकर के जिस तरीके से, चाहे जमात के नाम पर चाहे किसी नाम पर, मैं प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं पहले बता दूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता ने, जिसमें संबित पात्रा शामिल है, इन लोगों ने पूरे देश में कम्युनल रूप से क्या नाम भेदभाव करने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, और एक नहीं 1000 इनके स्टेटमेंट है। तब श्रीमती सोनिया गांधी जी को मजबूर होकर के यह सकारात्मक सलाह देनी पड़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि भाई कम्युनल वायलेंस मत फैलाइए। और हमें खुशी है कि उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने इनकी कॉल ली, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कॉल ली और उन्होंने कहा बीमारी की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है, इसलिए आप इसको बीमारी को धार्मिक भेदभाव न करें। अगर ये बात नहीं होती तो जेपी नड्डा क्यों कहते, ये बात नहीं होती तो आपके NSA क्यों कहते, और प्रधानमंत्री स्वयं ट्वीट क्यों करते?
अच्छा ठीक है संबित पात्रा, आइए, मुस्कुराइए नहीं। सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं हम ही ने सही रास्ता दिखाया। सोनिया गांधी ने जब कहा कि साहब कम्युनल वायरस फैला रही है बीजेपी, तभी प्रधानमंत्री ने आप लोगों को सबको राइट टाइम किया, ट्वीट किए कि भाई कोई जाति धर्म नहीं है इस वायरस की। कोई जाति धर्म तो है ही नहीं। और ये जमात इज इक्वल टू मुस्लिम्स कौन कह रहा है? और जमात के लोगों ने तो खराब काम किया है, इसमें किसी प्रकार का आप और कह रहे तो थे नहीं है। सर मैं आपके बीच में नहीं बोला। बुद्ध पूर्णिमा के दिन आप बुद्ध के अच्छे गुणों से सुसंस्कृत होइए। हाँ, इस प्रकार चिल्लाना उचित मैं भी नहीं बोलूंगा। शांत सर, शांत। नहीं सुसंस्कृत तो आप हो जाइए संबित पात्रा, डॉक्टर का धर्म निभाइए आप, और आपको आज के डेट में बाहर आकर के निकालना आना चाहिए था शांत बुद्ध की तरीके से। संबित पात्रा जी शांत रहिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए। सर जवाब सुनिए ना प्लीज, इस तरीके से उलझेंगे बहस नहीं हो पाएगी सर, दर्शक कुछ समझ नहीं पाते हैं। आइए डॉक्टर पात्रा। रोमाना जी, आपने देखा किस प्रकार चिल्ला चोट करके डिबेट भी खराब करते हैं। जो कोरोना का युद्ध भी हम लड़ रहे हैं जमीन पर, उसे भी खराब करने की कोशिश करते हैं। जमात खराब थी, जमात की गड़बड़ियां थी, जमात के लोगों ने बीमारी छुपाई, तबलीगी जमात के लोग मस्जिद में भी छुपे, तबलीगी जमात के लोगों ने नर्सों के साथ बदसलूकी भी की, उन्होंने थूका भी, मलमूत्र भी त्याग किया। ये सारी चीजें रिपोर्टिंग हुई है, उनके खिलाफ केस भी हुए हैं, कुछ लोग जेल में भी हैं। और मौलाना साद के जिस प्रकार के कंट्रोवर्शियल वाक्य थे कि ये मुसलमानों के खिलाफ एक षड्यंत्र है, मरना है तो आके मस्जिद में मरो, डॉक्टरों पे विश्वास न करो, ये गलत है। इसकी प्रवक्ता सोनिया गांधी ना बने। सोनिया गांधी जो मौलाना साद की प्रवक्ता बनी हुई है ना, मैं सोनिया गांधी जी के बता दूं क्या चाहती है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी सोच रहे थे करोड़ों लोग हिंदुस्तान में मर जाएंगे और ये नरेंद्र मोदी को घेर लेंगे और फिर ये अपनी राजनीति करेंगे कि देखो जी नरेंद्र मोदी तो फेल हो गए, हम तो बोल ही रहे थे। आदरणीय संबित पात्रा जी, आप निहायत ही बेशरम और बदतमीज इंसान हैं, और जिस तरीके से आप श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर निर्लज्ज और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों पर आपको माफी मांगनी पड़ेगी, वरना इस तरीके के आरोपों के साथ में ये बहस नहीं हो पाएगी। जिस तरीके से बदतमीजी भरी भाषा का इस्तेमाल डॉक्टर संबित पात्रा जैसा बेशरम और निर्लज्ज इंसान कर रहा है, इस बेशरम और निर्लज्ज इंसान को श्रीमती सोनिया गांधी से माफी मांगनी पड़ेगी। मौलाना साद के प्रवक्ता आप होंगे और कहीं ना कहीं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी होंगे, अमित शाह होंगे या फिर जेपी नड्डा होंगे। लेकिन जिस तरीके की आपने भाषा का इस्तेमाल किया है, आप उनके प्रवक्ता हो सकते हैं, लेकिन हम कभी नहीं। हम देश के प्रवक्ता थे, देश के प्रवक्ता हैं और देश के प्रवक्ता रहेंगे। आप जैसा अंग्रेजों का गुलाम और अपने घर पे बैठा हुआ जो आदमी सिर्फ इस समय सांस सुन रहा हो और अपने आप को डॉक्टर कहता हो, हमें शर्म आती है ऐसे आदमी से बात करते हुए। एक मिनट प्लीज, एक एक करके बात करें, इस तरीके से ना उलझे। मुझे आना पड़ेगा। सुरेंद्र राजपूत जी प्लीज, डॉक्टर पात्रा एक मिनट। सुरेंद्र राजपूत जी, सर संयम के साथ। सर यहाँ पर आप लोग बहस करने आए हैं, आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सर, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, इस बेहुदे आदमी को माफी मांगनी पड़ेगी। तो देखिए जिस तरीके के आरोप विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए जा रहे थे, उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर आज जवाब दिया गया है, ये कहते हुए कि वो किसी तरीके का भेदभाव करते नहीं है किसी के साथ, और उनकी सरकार ने, दुनिया ने जहां भी मदद मांगी भारत से, वहां मदद पहुंचाई है। भारत ने दवा उपकरण भेजकर कई देशों की मदद की। कोरोना संकट में भारत दुनिया का मददगार साबित हुआ, लेकिन देश में इस पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को घेर रही है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। संबित पात्रा और सुरेंद्र राजपूत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर संबित पात्रा अपनी बात पूरी कीजिए और प्लीज सुरेंद्र राजपूत जी बीच में टोकिएगा मत सर। आइए डॉक्टर पात्रा। धन्यवाद रोमाना जी, मुझे बहुत दुख है जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कितने बड़े पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता करते हैं, ये उचित नहीं है। देखिए, जहां तक सोनिया गांधी जी और जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इतनी बड़े लड़ाई में क्या हमको एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता नहीं। भारत की जो सरकार है वो किस प्रकार एक अच्छे मन से के साथ काम कर रही है, इसका नतीजा ग्राउंड पे दिख रहा है। सोनिया जी ने एक भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं किया है जिससे कि दूसरी बात है, कहीं ना कहीं मैं ये बताने से गुरेज नहीं खा रहा हूं
बिल्कुल जमात के लिए अभी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि जमात के ऊपर गलत आक्षेप लगाए गए। मैंने कहा कि जमात के ऊपर जो आक्षेप लगाए गए वो बिल्कुल सही लगाए गए और जमात इज नॉट इक्वल टू मुस्लिम्स। और कांग्रेस पार्टी और सोनिया जी जमात के स्पोक्स पर्सन के रूप में काम ना करें। और सोनिया जी से हाथ जोड़ के एक निवेदन है, मायके का गुस्सा ससुराल पे ना निकाले। मैं प्रार्थना करता हूं कि मायके में सारे उनके परिवार के सदस्य, उनके देशवासी, इटली के लोग सही रहें, सुरक्षित रहें, किसी की जान ना जाए, सब लोग दीर्घायु हो। किंतु कृपया करके उसका गुस्सा भारत में ना निकाले। भारत बहुत अच्छे तरीके से कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है। जी, लेकिन डॉक्टर पात्रा, एक सवाल जो यहां पर पूछा जाएगा वो ये कि साहब, ये जिस तरीके से कोरोना काल में शुरुआत में तबलीगी जमात सामने निकल कर आई, तो जाहिर सी बात है किसी ने जमात का बचाव नहीं किया, लेकिन उसके बाद पूरी कम्युनिटी को जो टारगेट किया गया, एक कहीं ना कहीं उसे लेकर भी आपके मन में कोई भाव आता है? देखिए, हम में से प्रत्येक प्रवक्ता, हम में से हर किसी व्यक्ति ने कहा कि जमात इज नॉट इक्वल टू मुस्लिम्स। आप याद करिए, बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु हुए हैं जिनके ऊपर आक्रमण हुआ है, जिनके गलत कामों के कारण वो अरेस्ट भी हुए हैं, मगर हमने कभी नहीं कहा कि दैट इज इक्वल टू हिंदू धर्म। ठीक उसी प्रकार कई ऐसे जो जमात के लोगों ने जिस प्रकार के कारनामे किए हैं, थूकना, मलमूत्र त्याग करना, नर्सों के साथ बदसलूकी करना, कपड़े फाड़ना, ये सब हमने टीवी चैनल के माध्यम से देखा है। तो जमात को अपना जो गलती है उसका एहसास हो, इसलिए डिबेट होना चाहिए। मगर कम्युनिटी को किसी ने नहीं कहा कम्युनिटी खराब है। मैं तो कह रहा हूं, अगर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलकर ये युद्ध नहीं लड़ते तो आज हिंदुस्तान की ये परिस्थिति नहीं होती। ये मुसलमान और हिंदू का विषय है ही नहीं। क्या अगर मुसलमान नहीं चाहेगा तो हिंदुस्तान आगे बढ़ पाएगा क्या? हम सब बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। मुझे लगता है अब सुरेंद्र राजपूत जी को आना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी, आपने सुना डॉक्टर संबित पात्रा कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कोई उसको बना नहीं रहा है, तबलीगी जमात का मतलब पूरी कम्युनिटी है नहीं। बावजूद इसके जिस तरीके के बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से आते हैं, सांप्रदायिकता का वायरस फैलाने वाले, उससे तो ऐसा लगता है सर जैसे इस कोरोना काल, संकट काल में कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर बांटकर राजनीति करना चाहती है। निश्चित तौर पर बिल्कुल नहीं, और हम इसका पूरा निषेध करते हैं रोमाना जी। और हम भी किसी भी तरीके की व्यक्तिगत बहस में कभी भी नहीं आना चाहते। देखिए, दो तीन बातें बड़ी स्पष्ट हैं। अगर आप ध्यान से देखें, 12 तारीख का श्री राहुल गांधी जी का ट्वीट, जब उन्होंने कहा कोरोना की सुनामी आ रही है, तब राज्य सरकार और केंद्र सरकारें कहती हैं कि इससे भारत को कोई खतरा नहीं है, और हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कहता है वो आपके सामने है। उसके बाद लगातार ट्रंप का ये क्या नाम, मध्य प्रदेश की सरकारें, सारी चीजें मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके बाद अचानक से जमात ने जो भी किया बहुत गलत किया। हम सब लोगों ने, कांग्रेस सहित सारे देश ने उसकी मजम्मत की। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से डॉक्टर संबित पात्रा सहित हजारों भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ट्वीट आते हैं, और इस देश को आप ही जैसे समृद्ध चैनलों में और तमाम और चैनलों में जिस तरीके से हिंदू और मुसलमान की बहस कराई जाती है जमात के नाम पर, तो क्या वो रोका जाना आवश्यक नहीं था? हम लोगों ने वो रोकने का काम किया। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने वो बात कही, उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि ट्वीट आपने सोशल मीडिया पर इस तरीके के और जेपी नड्डा, इसका प्रधानमंत्री जी से या फिर बीजेपी अध्यक्ष से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, जवाब लेने दीजिए। आइए डॉक्टर पात्रा। नहीं, इन्होंने दो चीजें तो रोका, उन्होंने रोका, हम उनका स्वागत करते हैं। जी, सुन लीजिए अब डॉक्टर पात्रा को सुनिए। दो बातें हैं। इन्होंने कहा कि 12 तारीख को राहुल गांधी जी ने वार्निंग कर दिया था। देखिए, आप याद करिए रोमाना जी, जब वो वार्निंग कर रहे थे तो खुद वो इटली में थे, इटली से खुद आ रहे थे और वार्निंग कर रहे थे। दूसरी बात है कि महीने के अंत तक, जनवरी के अंत तक WHO कह रही थी इसमें तो कोई संक्रमण का खतरा ही नहीं है। तो एक प्रारंभिक स्टेज में थी, उसके बावजूद भी जिस प्रकार से टाइमली एक्शन भारत की सरकार ने लिया, उसका नतीजा हम देख रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अच्छे हैं। मैं तो स्वागत करता हूं। आज पहली बार कांग्रेस के प्रवक्ता और सोनिया गांधी जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री से उनको कोई शिकायत नहीं है। बिल्कुल सही बात। इन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर से सोनिया जी को कोई शिकायत नहीं, अमित शाह अच्छे हैं, मैं स्वागत करता हूं। इन्होंने कहा कांग्रेस को बीजेपी पार्टी से, पार्टी के अध्यक्ष से कोई शिकायत नहीं है। तो ये सारा जो प्रेस रिलीज इत्यादि ये कर रही थी, ये संबित पात्रा और हमारे 2-4 प्रवक्ताओं के ट्वीट पे सोनिया गांधी जी रिएक्ट कर रही थी।